नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी की। आईआरएफसी की यदि बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। क्यों? यहाँ पर आप देखो 20 डेज़ ईएमए को इसने काट दिया है। बहुत दिनों के बाद यहाँ आप देखो इस रेंज में यह इसने इसको तोड़ा था, ठीक है? यहाँ पर इसने तोड़ा था ऑलमोस्ट फरवरी के आसपास, 12 फरवरी को, 9 फरवरी को, करेक्शन 9 फरवरी को इसने तोड़ा था। उसके बाद से कभी भी आप देख लो यहाँ पर कि कैंडल जो है ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं हुई थी, और आज ऑलमोस्ट यहाँ पर 20-25 मिनट की ट्रेडिंग बाकी है और ये क्लोजिंग होगी आज ऊपर, इस 20 डेज के ऊपर क्लोजिंग होगी। तो यहाँ पर अब मतलब क्या निकलता है कि एक अप ट्रेंड में स्टॉक पहुंच चुका है, स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में है और स्टॉक के अंदर अब तेजी बन सकती है। अच्छी खासी एक रैली हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है आज। हालांकि हाई इसने अच्छा खासा लगाया था, 148.5 के आसपास का इसने हाई लगाया था। थोड़ी बहुत जरूर करेक्शन टॉप से हुई है, फिर भी अभी भी 4% के आसपास की तेजी जो है हमें आईआरएफसी के अंदर देखने को मिल रही है। और उसी तरह आरवीएनएल का भी सेम पैटर्न आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं। आरवीएनएल की चार्ट भी आप सेम उसी पैटर्न का यहाँ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें कि 20 डेज ईएमए को इसने कब काटा था, तो आप देख सकते हैं अराउंड ये 9 फरवरी का समय था। एक जैसा ही मूवमेंट रहता है रेलवे स्टॉक्स के अंदर। बहुत कम ही देखने को मिलेगा कि एक स्टॉक बहुत तेज भाग रहा है और एक नहीं भाग रहा है। तो यहाँ भी देखो आप, काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद जो है 20 डेज ईएमए को इसने भी काटा है और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर काटते हुए, हालांकि हाई इसका भी 267 के आसपास का था, 268 के आसपास का था, लेकिन अभी भी 4-4.5% की तेजी जो है आरवीएनएल के अंदर बनी हुई है। 7-8% तक की तेजी इंट्राडे के अंदर हमें आरवीएनएल के अंदर देखने को मिली थी। तो बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है आरवीएनएल आईआरएफसी के लिए, जिसके कारण की जबरदस्त माहौल बना हुआ है। और एक स्टॉक के अंदर कोई बड़ी पॉजिटिव अपडेट आ जाती है तो बाकी अदर स्टॉक्स भी उसके साथ ही भागते हैं। बात कर ले सबसे पहले आरवीएनएल की कौन सी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं आरवीएनएल के अंदर जो तेजी बनी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेजी जो रेलवे स्टॉक्स के अंदर थी आरवीएनएल की ही थी। तो आरवीएनएल के लिए एक बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। 2% की तेजी रही थी अर्ली ट्रेड में, सुबह की बात की जा रही है। 2% की तेजी उस समय रही थी। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में। लगभग 200 करोड़ से ऊपर का यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेगी। तो स्टेट रन रेलवे कंपनी साइंड एन एमओयू विद द एएआई। आरवीएनएल साइंड द एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सबवे अंडरपास टू कनेक्ट ऑपरेशनल एरिया टू द एएआई। उसके साथ में रेसिडेंशियल कॉलोनी जो है कोलकाता के अंदर यह भी बनाएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है लगभग 230 करोड़ के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ऑन इन मार्च 20 मार्च को कंपनी ने 339 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से लिया था। ये दूसरी खबर थी आज की। तो ये शुरू में जो बताया आपको एआई वाली थी, ये पहले की खबर थी 20 मार्च की। द कंपनी हैज रिसीव्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर द डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलिवेटेड वायडक्ट बिटवीन पीसीएमसी। बहुत आरवीएनएल को बाकी अदर रेलवे स्टॉक्स के कंपैरिजन में आरवीएनएल को बहुत लगातार जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहे हैं, और उसी का कारण है कि अभी सबसे बढ़िया अभी हाल के दिनों में आरवीएनएल के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। उससे पहले आरवीएनएल ऑन 2 प्रोजेक्ट वर्थ 386 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल रेलवे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिले, ऐसी बात नहीं केवल एक ही है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ जोन की तरफ से 409.65 करोड़ का है, और जो एस्टिमेटेड टाइम है 24 महीने 2 साल का समय लगने वाला है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर कल ही मैंने आप लोगों को बताया था 150 का टारगेट भी बताया था कि वह अचीव हो सकता है, और आज ऑलमोस्ट 148 से ऊपर गया। लेकिन जैसे कि अब शॉर्ट टर्म के अंदर भी पॉजिटिव एक अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 150 से ऊपर जाएगा ये टारगेट जो है ना। एक तेज़ी बनेगी तो आईआरएफसी के अंदर या फिर बाकी अदर रेलवे स्टॉक्स के अंदर ऐसा होता है कि जब तेज़ी बनती है तो अच्छी खासी रैली रहती है कुछ समय तक, उसके बाद फिर कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट फिर होता है तो लंबा हो सकता है, 1.5-2 महीने का कंसोलिडेशन फेज चलता है। इससे पहले भी देखो 191 का हाई लगाया था आईआरएफसी ने, उसके बाद से अभी तक 122 तक करेक्ट हुआ, मतलब कंसोलिडेट किया। अब जाके स्टॉक के अंदर तेज़ी कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी फर्दर जो है मूवमेंट हमें कुछ और समय तक इन रेलवे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। और एक और भी बहुत ज़बरदस्त अपडेट जो कल ही मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ में, कि आईआरएफसी जो है वह निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर इंक्लूड होने वाला है। 28 मार्च को ये पूरा का पूरा जो कामकाज है वह होने वाला है। तो इसके बारे में भी मैंने जो आपको अपडेट दिया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस खबर का भी असर जो है आपको इस स्टॉक के अंदर जो बाइंग के रूप में होती हुई नजर आ रही है। आईआरएफसी तो उधर ऐड हो जाएगा और आरवीएनएल को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इस कारण से इन दोनों स्टॉक्स के अंदर तेजी बनी हुई है। और बाकी
इरकॉन वगैरह वह भी पीछे क्यों रहेंगे, क्योंकि रेलवे का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो बाकी अदर रेलवे स्टॉक्स पर भी असर होता है, क्योंकि कामकाज जो है वह बहुत सारी कंपनियों के लिए एक साथ चलता है। मतलब कि ऐसे काम होते हैं जो कि केवल एक कंपनी नहीं करती है, बहुत सारे कंपनियां रेलवे से रिलेटेड होती हैं, वो सारे उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। तो वही कारण है कि बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। आईआरएफसी का रिटर्न की यदि हम बात करें तो एक महीने में कोई खासा रिटर्न नहीं दे पाया है, नेगेटिव 4.27 का रिटर्न है। बाद बाकी हर तरफ जो है अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अभी एक वीक में देखिए इसने रफ्तार पकड़ी है और 7.84% का रिटर्न दे दिया है। 3 महीने में 50%, 6 महीने में 91%, एक साल में 450% का रिटर्न है। वहीं यदि आज की हम यदि वॉल्यूम की बात करें तो 13 करोड़ का वॉल्यूम है, जो कि पिछले दिन 4 करोड़ का था, और एक सप्ताह का जो एवरेज है 7 करोड़ का है, और एक महीने का एवरेज 5 करोड़ का है। मतलब कि अब एवरेजेस से ऊपर यहाँ पर माल उठाया जा रहा है। सेम यहाँ पर आरवीएनएल की यदि हम बात करें तो आरवीएनएल भी एक महीने से कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन एक वीक में इसने 6% का रिटर्न दे दिया है। वाईटीडी में 43%, 3 महीने में सेम 45% और 6 महीने में 56% का, एक साल के अंदर 300% का रिटर्न, लगभग 4 गुना कैपिटल को कर चुका, और दो साल में 650% का रिटर्न है। आज की यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो 4 करोड़ का वॉल्यूम आरवीएनएल के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको एवरेज एक महीने, एक वीक या फिर यस्टरडे से डबल है। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, यहाँ से भी आगे कुछ अभी और मुझे लगता है कि मूवमेंट आपको रेलवे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप होल्ड किए रहें। लॉन्ग टर्म के लिए यदि होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपको मल्टीबैगर आने वाले समय में बनने के काफ़ी चांसेस हैं। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।